नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लर्न मोर एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में आपको एमएस ऑफिस से संबंधित संपूर्ण कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट की बिगिनर टू एडवांस की जानकारी मिलेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाने का प्रयास करूं। धन्यवाद। चलिए वर्ड की फाइल खोलते हैं और आपको कुछ बताते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल खोलेंगे। सबसे पहले न्यू फाइल हम दो तरीके से खोल सकते हैं। फाइल मेन्यू में जा करके और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमको मिल गया। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको देखिए। Here you can complete complete knowledge you can learn complete you can learn com you can learn complete MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस को हम सेव करेंगे। सेव हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक कंट्रोल बटन CTRL बटन को होल्ड करके यस बटन दाब देंगे तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें हम लोकेशन लेंगे जहां फाइल हमको सेव करना है। लोकेशन जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ डेस्कटॉप। मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप ऑप्शन आएगा और वहां अपनी फाइल हम सेव कर देंगे। या डेस्कटॉप पर हम कोई फोल्डर बना कर रखे हैं तो वहां अपना हम सेव कर देंगे फोल्डर में। ठीक है, यहाँ फाइल का नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया फाइल का नाम और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, इसी को मैंने सेव कर दिया। और अब यहाँ पर अगर हम इसी फाइल को दोबारा सेव करेंगे तो अब दोबारा सेव नहीं होगी, सेव एज होगा। यहाँ पर फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ सेव एज कर देंगे। सेव एज लिख दीजिए, यहाँ पर सेव लिखते हैं सेव एज, क्योंकि सेव एज कर रहे हैं सेम नाम से। अच्छा, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सेव और सेव एज में अंतर क्या है। देखिए, सेव केवल हम वन टाइम कर सकते हैं और सेव एज मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एक फाइल को हम कई बार सेव कर सकते हैं। सेव एज करके कर लिया मैंने, क्योंकि ये पढ़ा रहा हूँ। सेव एज, ये फाइल सेव हुई। ठीक है, अब अगला ऑप्शन इसी में आता है ओपन। ओपन क्या, जो फाइल हमने सेव कर रखा है उसी फाइल को हमें ओपन करना है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल का नाम डाल देंगे। जैसे हमने नाम क्या डाल दिया, सेव एज, ये हमने सेव किया था।
सेव एज, जैसे सेव एज डालेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ओपन थी इसलिए ये ओपन हो गई। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ पर क्लोज होता है। क्लोज क्या होगा, देखिए ये क्लोज हो गया। ठीक है, जो वहां पर अभी खुला हुआ था फाइल ऑप्शन वो क्लोज होगा। जैसे हम क्लोज करेंगे तो ये देखिए ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोज हो जाता है। अब देखिए अगला ऑप्शन आता है इन्फो। तो इन्फो यही है कि आपका एक्टिव प्रोडक्ट, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, इस तरह से है। रिसेंट, रिसेंट में क्या होता है कि जो फाइल हम, यही 10-15 फाइलें पड़ी होती हैं जिनको अभी हम जल्दी में ही खोले हैं, वो फाइलें हमको यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे फाइल मेनू ऑप्शन, एक फाइल मैंने खोला था थोड़ी देर पहले और यहाँ सेव एज खोला था। हियर यू कैन लर्न कंप्लीट एमएस ऑफिस, इस टाइटल से मैंने बनाया था एक डॉक्यूमेंट, वो भी खुल गया। वीडियो टाइटल भी बनाया था, फाइल भी खुल गया। थोड़ी देर पहले से फाइलें खुली हैं इसलिए यहाँ रिसेंट में पड़ी हुई है। तो यहाँ हम रिसेंट में जा करके जो कुछ देर पहले फाइलें खोली जाती हैं वो यहाँ पर शो होती है, यहाँ से हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। न्यू न्यू जब करेंगे तो यहाँ से हम ब्लैंक ले सकते हैं, ब्लॉगिंग करने के लिए ब्लॉग पोस्ट ले सकते हैं, रिसेंट टेम्पलेट ले सकते हैं जो भी टेम्पलेट देना है आपको। ठीक है, बहुत सारे यहाँ आपको ऑप्शन प्राप्त हो जाते हैं, वो यहाँ से हम ले सकते हैं न्यू से। ठीक है, इसी में आता है आपका प्रिंट। ये है प्रिंट। जब हम प्रिंट ऑप्शन पर जाएंगे तो हमारा प्रिंट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें हमको कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है और हम अपना जो डॉक्यूमेंट हमने बना कर रखा है, टाइप कर रखा है, उसको हम प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना होगा जो आप इंस्टॉल किए होंगे अपने कंप्यूटर में, वो प्रिंटर यहाँ पर आपको शो होगा। जैसे हमारे इसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करके रखा है इसलिए कोई प्रिंटर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो आपने शो करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेज, यहाँ पर हम दे देंगे। अगर पूरा मान लीजिए 5-6 पेज है या 10 पेज है, 50 पेज है, पूरा प्रिंट करना चाहते हो तो ऑल पर लगा दो। अगर पूरा नहीं करना चाहते, कोई एक पेज करना चाहे, तो करंट पेज करना चाह रहे हैं तो कर्सर वहां पर क्लिक कर दे, जहां पर कर्सर रहता है उसी को करंट पेज कहा जाता है, और वहां पर आप क्लिक कर दीजिए और करंट पेज यहाँ पर लगा दीजिए, तो वही पेज निकालेगा जहां पर आपका कर्सर है, वही करंट पेज होगा, उसी को निकाल देगा। या फिर आप रेंज लेना चाहते हो, जैसे 1 से 5 पेज तक हमको निकालना है तो 1 डैश लगा करके 5 लिख देंगे, तो 1 से लेकर 5 पेज, 5वां पेज तक निकाल देगा। अब नंबर ऑफ कॉपी यहाँ कर दीजिए, कितने, 10 कॉपी, 15 कॉपी, 50 कॉपी, 1 से 5 तक जो आपने रेंज दिया है उतने पेज का, वो मान लीजिए 7 कॉपी आपने दे रखा है, वो 7 कॉपी वो निकालता है। ठीक है, अब उसी के नीचे आता है एक प्रिंट वन साइड। अब इसी में बता दे रहा हूँ, सब कंप्लीट कर दे रहा हूँ इसको। प्रिंट वन साइड या बोथ साइड, इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर बोथ साइड आप कर देते हैं तो प्रिंटर में आपको थोड़ा, अब तो ब्रदर का प्रिंटर आता है उसमें अपने आप पेपर खींच करके और दोनों तरफ छाप करके दे देगा, लेकिन कुछ सब प्रिंटर में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको जब आप बोथ लगा देंगे तो एक साइड को निकाल देगा, फिर आप उसको, फिर एक ऑप्शन आएगा और ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आप उस पेज को पलट करके लगा देंगे, फिर ऑप्शन को दबाएंगे तो दोनों तरफ को छाप करके निकल देगा प्रिंट। ठीक है, इसके बाद में कोलेट और अनकोलेट आता है। तो कोलेट आ जाता है और अनकोलेट, देखिए क्या है इसमें अंतर। जो कोलेट होता है, कोलेट में क्या है, जैसे मान लीजिए 1 से 5 कॉपी हमने दिया और 7 सेट निकालना है, तो 1 से लेकर 5 तक वो 1 सेट निकालेगा, फिर 1 से लेकर 5 तक फिर 1 सेट निकालेगा, इस तरह से वो 7 सेट बना देगा। लेकिन जब हम अनकोलेट करते हैं तो अनकोलेट में क्या होगा कि पहले पेज का वो 7 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज का 7 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरे का भी ऐसे 7 कॉपी, चौथे का भी 7 कॉपी, पांचवे का भी 7 कॉपी, और छठे का और सातवें का भी 7 कॉपी अलग अलग निकालेगा। तो इसमें आपको फिर बाद में उस पेपर को सेट करना पड़ता है। ये खासकर उन लोगों के लिए सही होता है जो फोटो कॉपी करते हैं और आप उनसे जाके कहते हैं कि मेरे आधार की 4 कॉपी कर दो, राशन कार्ड की 5 कॉपी कर दो, तो उनके लिए अनकोलेट होता है। ठीक है,
और फिर देखिए यहाँ पर पेपर साइज, फिर आपको पेपर साइज लेना है तो खास करके जैसे ऑफिस में ज़्यादातर इस्तेमाल A4 साइज का होता है, जो 21 सेंटीमीटर से और 29.7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। इसी पर प्रिंट निकाला जाता है। एक लेटर साइज और इसका सेम है, लगभग है, लगा सकते हैं, यही लगाया जाता है, इसी पर आप प्रिंट वगैरह निकालते हैं, या आप जो भी प्रिंट निकालना चाहे अपने हिसाब से जिस पेपर पर वो यहाँ लगा लेंगे। फिर है कस्टम मार्जिन, यहाँ से आप मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जो दाहिने बाएं ऊपर नीचे जो स्थान छोड़ा जाता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो नॉर्मल मार्जिन पर है इस समय, अगर इसको हम दूसरे मार्जिन पर कर सकते हैं, नारो कर दें तो ये और किनारे आके आ जाएगा, टेक्स्ट एकदम किनारे आ जाएगा नारो में। ठीक है, इस तरह से ऐसे मार्जिन आप सेट कर सकते हैं, नॉर्मल पर ही प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, फिर आता है 1 पेज पर सीट। अब यहाँ पर जब एक्सेल होता है तो ये चीज 1 पेज या 2 पेज इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आज मैंने फाइल मेन्यू के जितने भी ऑप्शन हैं उनको बता दिया है। अगर इसमें किसी प्रकार से आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा और आपको पूर्ण संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसको देखिए। धन्यवाद।